नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसी औरतें कभी विधवा नहीं होती। ये वाक्य सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं, है ना? क्या वाकई में ऐसी औरतें हैं जो कभी विधवा नहीं बनती? क्या ये कोई जादू है या फिर कोई रहस्य? या फिर ये बस एक कहावत है जो हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है? दोस्तों, ये टॉपिक भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक विश्वासों से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि कुछ विशेष गुणों वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र सुनिश्चित करती हैं। लेकिन ध्यान दें, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है पत्नी के समर्पण, प्रेम, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसी औरतें क्या गुण होते हैं, कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण लेंगे और ये कैसे आज के आधुनिक जीवन में लागू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि ये कहावत कहाँ से आई। भारतीय समाज में सदियों से यह मान्यता रही है कि पत्नी अपने पति की रक्षक होती है। हमारे वेदों और पुराणों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी पति का आधा हिस्सा। अगर पत्नी ने कुछ विशेष गुण हो तो वो ना सिर्फ घर को संभालती है बल्कि पति की आयु को भी बढ़ाती है। एक लोकप्रिय कहावत है, पतिव्रता स्त्री का पति कभी असमय मरता नहीं। यानी ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो वो कभी विधवा नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि खुशहाल वैवाहिक जीवन में सकारात्मक रिश्ते स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे जीवन काल बढ़ता है। अब आइए ऐसी औरतों के मुख्य गुणों पर बात करें। पहला गुण है समर्पण। समर्पण मतलब सिर्फ घरेलू काम करना नहीं, बल्कि भावात्मक रूप से पति के साथ जुड़ना। दूसरा गुण है प्रेम और स्नेह। प्रेम वो जादू है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। ऐसी औरतें जो रोजाना पति से प्यार दिखाती हैं, उनकी बात सुनती हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती हैं, वे कभी अकेली नहीं पड़ती। तीसरा गुण है धैर्य और समझदारी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ऐसी औरतें जो धैर्य से काम लेती हैं वो घर को टूटने नहीं देती। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लीजिए। 5 पतियों के साथ रहना आसान नहीं था, लेकिन द्रौपदी ने धैर्य से सब संभाला। उनका समझदार व्यवहार ही था जो पांडवों को एकजुट रखता था। आज के समय में अगर पति की गलतियों को समझदारी से सुधारती है तो रिश्ता मजबूत होता है। चौथा गुण है सकारात्मक सोच। नकारात्मकता घर में जहर घोलती है, लेकिन सकारात्मक औरतें घर को स्वर्ग बनाती हैं। वो हर समस्या में अवसर ढूंढती हैं। एक आधुनिक उदाहरण, कई सेलिब्रिटी कपल्स में देखा जाता है कि पत्नी की सकारात्मक ऊर्जा पति की सफलता का राज होती है, जैसे शाहरुख खान और गौरी खान। गौरी का सपोर्ट शाहरुख की लंबी सफलता का आधार है। पांचवा गुण है आध्यात्मिकता। ऐसी औरतें जो ईश्वर में विश्वास रखती हैं और रोज प्रार्थना करती हैं, वो घर में शांति लाती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री के घर में देवता निवास करते हैं। अब थोड़ा विस्तार से इन गुणों को समझते हैं। समर्पण की बात करें तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। ऐसी औरतें पति की महत्वाकांक्षाओं को अपना मानती हैं। अगर पति बिजनेस में हैं तो वो घर से सपोर्ट करती हैं। एक रिसर्च के अनुसार सपोर्टिव पार्टनर वाले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? रोजाना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ऐसी औरतें हर दिन पति की इच्छाओं को याद करती हैं। आध्यात्मिकता में व्रत, उपवास, पूजा पाठ शामिल है, लेकिन याद रखें ये जबरदस्ती नहीं, दिल से होना चाहिए। अब विस्तार से गुणों पर ध्यान देते हैं। समर्पण ये बदलाव नहीं बल्कि खुशी से देना है। प्रेम बिना शर्त का। धैर्य गुस्से को कंट्रोल करना। सकारात्मकता निगेटिविटी से दूर रहना। आध्यात्मिकता मेडिटेशन या योग। आधुनिक युग में बिल गेट्स और मिलेंडा, लेकिन वो डिवोर्स हो गए तो नहीं। बेहतर जोसेफ और मैकेंजी, लेकिन वो भी। शायद भारतीय अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, उनका रिश्ता मजबूत है। जया का सपोर्ट अमिताभ की सफलता का राज है। विज्ञान से अगर देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड स्टडी में बताया गया है खुशी मैरिज में जीवन 10 साल बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ विशेष उपाय आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेके। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।